हेलो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत में 3 तरह के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद वचन भी 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन अर्थात 2 से ज़्यादा। और अकारांत का अर्थ होता है जिन शब्दों के अंत में अ की मात्रा हो। तो आज हम लोग इसी रूप को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र है आम्राणी अर्थात बहुत सारे आम, कंदुकानी बहुत सारे गेंद, मोदकानी बहुत सारे लड्डू, पुष्पाणी अर्थात बहुत सारे फूल, चित्राणी अर्थात बहुत सारे चित्र, कमलानी अर्थात बहुत सारे कमल, पुस्तकानी कई सारे पुस्तकें और पत्राणी कई सारे पत्ते। बच्चों, ये जितने भी चित्र अभी हमने देखे, इन सभी के अंत में आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि सभी के अंत में नी शब्द ही है। तो बच्चों, अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन के अंत में आनी जोड़ा जाता है। जैसे पुस्तक जोड़ आनी पुस्तकानी अर्थात बहुत सी पुस्तकें। बच्चों, किसी भी मूल शब्द में यदि री, र अथवा स हो तो उसके ठीक बाद आने वाला न बदलकर ण हो जाता है और इस विधि को हम लोग नण्त्व विधि कहते हैं। जैसे आप देखिए, आपको यहाँ 2 कॉलम में अशुद्ध शब्द और उनके शुद्ध शब्द दिए हैं। जैसे आम्रानी, आम्रानी के अंत में नी है मगर शुद्ध रूप में ण में छोटी ई की मात्रा यानी आम्राणी। वैसे ही चित्राणी नहीं चित्राणी, मधुरानी नहीं मधुराणी। तो इस तरह से नण्त्व विधि से हम लोग र, री और स वाले शब्द को उसके ठीक बाद न को बदलकर ण कर देते हैं। कुछ शब्द संग्रह देखते हैं जिनमें मूल शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले शब्द रूप हैं। जैसे मूल शब्द पुष्प, एक वचन पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, कमल, कमलम, कमले, कमलानि, मुख, मुखम, मुखे, मुखानि, पत्र, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, नेत्र, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, भवन, भवनम, भवने, भवनानि। बच्चों, ये शब्द संग्रह आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और पूरे पाठ को ठीक से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।